जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो जैसा कि आइए हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश क्षेत्र। तो इसमें हमने कूलॉम नियम वगैरह, वैद्युत बल, रेखाएँ, वैद्युत क्षेत्र वगैरह हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको समझना होगा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर हमको समझना होगा क्योंकि हमको क्षेत्रफल वेक्टर का यूज पड़ेगा इसे वैद्युत फ्लक्स में। तो पहले इसको हम क्षेत्र समझ लेते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया। ये हमारा क्या होता है, एक हमने कोई पृष्ठ ले लिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल डी है। अब मान लीजिए इसके लंबवत हम क्या करेंगे, एक दिशा को, ठीक है, एक इसके लंबवत हम क्या करते हैं, लंबवत मतलब सीधे। जैसे मतलब ये बोर्ड है तो बोर्ड के हम अभिलंबवत मतलब इसका सीधे। ठीक है, तो इसके अभिलंबवत हम एक एन कैप खींच रहे हैं। एन कैप क्या होता है, वेक्टर की दिशा बताती है। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को बताती है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बताती है। और इसका डी ए क्या होता है, परिमाण होता है। तो एकांक वेक्टर को हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर को हम लिखते हैं डी ए से। क्षेत्रफल वेक्टर को हम डी ए से लिखते हैं। डी ए बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर डी ए बराबर लिख सकते हैं डी ए इंटू एन कैप। ठीक है, हमारा वेक्टर डी ए कैप क्या होता है, वेक्टर डी ए हमारा जो होता है, ये होता है क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा होता है क्षेत्रफल वेक्टर होता है, ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होता है। और हमारा जो डी ए होता है, ये होता है परिमाण बताता है, पृष्ठ का परिमाण होता है। ठीक है, पृष्ठ का परिमाण डी ए हो गया। और एन क्या हो गया, ये दिशा। ठीक है, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को बताता है। एन कैप हमारा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को बताता है। और डी ए उसका क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण होता है। और हम जैसा कि हम जानते हैं क्षेत्रफल वेक्टर बराबर हम डी ए इंटू एन कैप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमको यही यूज करना है हमको, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर का हमको यूज पड़ेगा आगे, तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी था। तो हमने कोई क्षेत्र पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल क्या, जिसका क्षेत्रफल डी ए था। ठीक, इसके अभिलंबवत हमने क्या किया, एक एन कैप जो इसकी दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, उसको हमने इसके अभिलंबवत खींच दिया। ठीक, तो यहाँ से अब हमारा ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। तो अब आइए हम वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है, इसकी दो परिभाषा होती हैं। तो पहला परिभाषा क्या होगा, डिफिनेशन हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे इसका दो परिभाषा बताएंगे, दो डिफिनेशन। देखिए पहला डिफिनेशन क्या होगा, पहला डिफिनेशन होगा, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई ये क्षेत्रफल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता क्या है, ई है। अब मान लेते हैं इसमें कोई पृष्ठ है, कोई काल्पनिक एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हम डी ए मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र ई हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे हम क्या करते हैं, एक हम काल्पनिक पृष्ठ डी ए ले लेते हैं। तो इसका जो परिभाषा बनेगा, क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, पहला जो परिभाषा होता है इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, पहला परिभाषा होता है। और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के अदिश गुणन को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से निरूपित करते हैं, फाई ई से। तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं, फाई ई बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा इसके अदिश गुणन, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के अदिश गुणन को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए पूरे संपूर्ण से, ठीक है, ये तो इससे बात हुआ, लेकिन जब पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे जब पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तब उसके लिए हम क्या वैद्युत फ्लक्स कैसे निरूपित करते हैं? तो उसके लिए जब वैद्युत फ्लक्स होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो हमारी वैद्युत फ्लक्स होता है ये फाई ई हो जाएगा समाकलन, समाकलन का ई सिंबल होता है इंटीग्रेशन, समाकलन का समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए। ये समाकलन किसके लिए होता है? डी ए के लिए, ठीक है, समाकलन होता है डी ए के लिए। तो अब हम ये जो हमारा सिंबल होता है इस क्या होता है? समाकलन को होता है, इंटीग्रेशन का, समाकलन का सिंबल होता है। इसका यूज कब करेंगे? जब पूरे पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जब पूरे पृष्ठ से गुजरती हैं तब हम समाकलन की यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उसे सिंपली इस तरह से। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ तक हमने वैद्युत फ्लक्स हमने समझ लिया, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हम आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच जब कोण क्या होता है? थीटा होता है। तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उसके लिए वैद्युत फ्लक्स की जो फार्मूला होता है तो उसके लिए क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं क्यों, इसके लिए देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई पृष्ठ है, मान लीजिए हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये डी ए है, ये क्या है? वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर है। और मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब इसके बीच क्या है? ये तुम्हारा डी ए पृष्ठ है और ये क्षेत्रफल वेक्टर डी ए। अब मान लीजिए इसके ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी ए के बीच कोण क्या होगा? थीटा हो, कोण थीटा होता है। तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तब वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा, ठीक है, इंटू कास थीटा होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि अब जैसा कि हम बात किए थे, पूरे पृष्ठ से जब, संपूर्ण पृष्ठ से जब क्या होती हैं? पूरे पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तब उसके लिए हम फाई ई क्या लगाते हैं? फाई ई बराबर लिखते हैं इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा, ठीक है। कब? जब ए होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के बीच जब कोण थीटा होता है, तब इसके लिए हमारा फार्मूला आ जाता है, वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन समाकलन ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा, ठीक है। ये हमारा जो समाकलन होता है डी ए के लिए होता है। अब डी ए का हम समाकलन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई और कास थीटा को हम क्या सकते हैं, रुक जाइए, इसको कास थीटा फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर ई इंटू कास थीटा। यहाँ पे कास थीटा हम बाहर ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए इंटू डी ए, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम फाई ई बराबर लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ए इंटू ए इंटू कास थीटा, ठीक है, इंटू कास थीटा। और इसके लिए क्या लिखते हैं? फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए इंटू कास थीटा, ठीक है। मतलब ये समाकलन होता है किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। जब क्षेत्रफल के लिए हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम जानते हैं तो इसको आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, तो इतना आप जानिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब आइए, यहाँ तक बात हो गई। तो अब हम कुछ इसमें नोट पॉइंट पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स में। वैद्युत फ्लक्स के हम 2-3 नोट पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं पहले, जो बहुत काम का है, जो न्यूमेरिकल में आने वाला है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ता है, बहुत आगे चल के। आइए, नेट वगैरह के लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोट पॉइंट हम पहले, हमारा नोट पॉइंट क्या है, या विशेष कह लीजिए या तो नोट कर लीजिए। पहला नोट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला नोट पॉइंट हम क्या देखेंगे, पहला नोट पॉइंट हम मान लेते हैं, जब क्या होता है, जब पृष्ठ
ये कोई पृष्ठ हो गया, सपोज करो ये कोई पृष्ठ हो गया, पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया, और ये क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, और क्या हो जाता है, और क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई क्या हो, एक दूसरे की जब समांतर होती हैं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई के क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। देखो यहाँ पे तो डी ए क्या है, समांतर है किसके, ई के, डी ए समांतर है ई के। तो इस कंडीशन में इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इनके बीच जब कोण कोई नहीं बन रहा है तो अब यहाँ थीटा बराबर क्या लेंगे, थीटा बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोण बन रहा है डी ए और ए के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। लेकिन बात यहाँ समझिएगा, बात यहाँ समझिए, अब जो हमारा क्षेत्रफल की तीव्रता ई है वो क्या है, इस कंडीशन में, इस दशा में क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, ये क्या होता है तुम्हारा, ये पृष्ठ की सतह वाली, ये पृष्ठ हो गई। इसका हम इस दशा में क्या होती है, ये जो होती है पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। इस दशा में ये क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत होगी किसके, पृष्ठ के। ठीक है, इस दशा में क्या होती है, जब पृष्ठ क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, इस दशा में पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अब हम देखते हैं जब पृष्ठ की लंबवत होती है तो अब इस दशा में हम देखते हैं पृष्ठ की जब लंबवत होती है तो इस दशा में पृष्ठ की जब लंबवत होगी तब हमारा जो फाई ई होगा, मतलब क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होता है, जब इसके बीच में क्या होता है, कोण थीटा होता है। तो अब इस समय हम लिख सकते हैं वेक्टर ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा। ठीक है, कास थीटा लिखेंगे तो फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हमारा कास थीटा, यहाँ कास थीटा होगा, तो कास की थीटा बराबर क्या दिया है, कास 0 वैल्यू दी है। तो इस दशा में क्या होता है, यहाँ हम जानते हैं कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो इस दशा में हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वेक्टर ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक, एक पहला नोट पॉइंट था। अब दूसरा वाला नोट पॉइंट हम समझते हैं, जब पृष्ठ क्या होता है। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, ये कोई पृष्ठ हो गया, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया, इसके क्षेत्रफल वेक्टर डी ए हो गए, हम ले लिए। अब इस दशा में क्या होता है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लंबवत होती है किसके, डी ए के। ठीक है, तो डी ए के, तब इस दशा में क्या होगी, हमारा जो डी ए होगा, दूसरा वाला कंडीशन, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा किसके, ई के। ठीक है, तो मतलब लंबवत है, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इस दशा में जो हमारे लंबवत हैं तो इसके बीच कितना कोण बन रहा है, इसके बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस दशा में थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन बात को समझिएगा, तो अब जब डी ए क्या होता है, डी ए लंबवत होता है किसके, ई के। लेकिन इस दशा में जो हमारा ई होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, वो पृष्ठ क्या होती है, पृष्ठ के समांतर होती है। क्या होती है, पृष्ठ के समांतर होती है। ये पृष्ठ के होते ही समांतर होती है, ये तुम्हारा पृष्ठ के समांतर होती है। तब इस दशा में जो होती है ई होगा, क्या होगा, ई समांतर होगा, ई समांतर होगी पृष्ठ के। ठीक है, इस दशा में क्या होती है, ई जो होता है वो पृष्ठ की क्या होती है, समांतर होती है। तो अब इस दशा में हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई होगा, लिख सकते हैं ई इंटू डी ए इंटू कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस दशा में हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक, कास 90 का मान 0 होता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स
जीरो हो जाता है। अब तीसरा वाला पॉइंट अब समझते हैं, देखते हैं तीसरा वाला नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, समझिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, बहुत काम का है। तो आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या होता है। अब जो तीसरा वाला नोट पॉइंट होता है, तीसरा वाला पॉइंट, जब डी ए और क्या होता है, ये तुम्हारा हो गया डी ए और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई के बीच कोण क्या हो, अल्फा कोण बन रहा हो, तब थीटा बराबर हम क्या लेते हैं, थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा लेते हैं। तब इस कंडीशन में हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा ई इंटू डी ए और कास 90 माइनस अल्फा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस दशा में जब डी ए और ई के बीच क्या हो, कोण अल्फा हो, तो इस दशा में हमारा वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए कास 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब आगे इतना समझ लिए। अब आगे आप समझिए वैद्युत फ्लक्स के हम मात्रक और बीमा देख लेते हैं। ये तो नोट पॉइंट था, थोड़ा काम का था, तो समझना जरूरी था। तो अब आइए हम देख लेते हैं, इसमें देखते हैं इसकी मात्रक और बीमा। जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है क्या, ई इंटू डी ए। ठीक है, फाई ई इंटू डी ए हम जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। ठीक है, और जो डी ए होता है ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वेक्टर होता है, क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक है, तो और क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं, क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो और हम जानते हैं कि यह बराबर होता है फाई ई जो होगा, यह होता है, यह हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, यह हमारा क्या होता है, न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन और क्यों क्या लिख सकते हैं हम, कूलाम, न्यूटन कूलाम। और क्षेत्र डी ए को हम लिख सकते हैं इंटू क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए इसका क्या होता है, मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी जो बीमा होगी, बीमा हम देख लेते हैं। बीमा हम जानते हैं कि यह बराबर क्यू। तो अब हम लिख सकते हैं यह को जो बीमा होती है, यह को बीमा होती है एम एल टी माइनस 2 होती है, और क्यू बराबर हम लिखते हैं आई इंटू टी। ठीक है, आई एम्पियर होता है, आई का बीमा क्या होता है, ए होता है, और टी का बीमा क्या होता है, समय का टी होता है। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, ए और टी, और मीटर स्क्वायर का हम यल होता है। इसकी जो बीमा हो जाएगी फाई ई की जो बीमा होगी, फाई ई बराबर लिखेंगे तो न्यूटन क्या हो, एम एल टी माइनस 2, और नीचे में क्या लिखेंगे, ए और टी, और इसका डी ए का हो जाता है यल स्क्वायर। ठीक है, यल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका बाद फाई ई जो आएगा, फाई ई होगा, ये फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए ऊपर जाएगा, यल स्क्वायर होगा एम यल 3, और टी ऊपर जाएगा, टी -2 -3 और ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इसकी वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो जाती है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स की बीमा तुम्हारी हो गई है। ठीक, ए बीमा हो गया और ए मात्रक हो गया, ए मात्रक हो गया, ए बीमा हो गया। तो इधर बीमा इधर मात्रक हो गया। तो अभी नोट कर लेते हैं। तो अब आइए हम इधर मात्रक बीमा हो गया, तो अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस
3 कैप, 3 कैप न्यूटन कूलाम है, ठीक है, न्यूटन कूलाम है तथा, ठीक है। तो उसमें स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर dA बराबर क्या दिया है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। 3k कैप मीटर स्क्वायर है। तो पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो आइए हमको वैद्युत फ्लक्स निकालने का रहा है, तो हम वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। इसमें हमको निकालना क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमारे पास दिया क्या है, E दिया है, E क्या दिया है, E दिया है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप दिया है, ठीक है। और dA क्या दिया है, dA बराबर दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है। तो हमको फाई E निकालना है। क्या निकालना है, फाई E निकालना है। तो फाई E निकालना है, तो अब वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है, तो फाई E बराबर लिखेंगे, फाई E बराबर E इंटू dA। अब यहाँ लिखेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। i के साथ मल्टीप्लाई, j के साथ मल्टीप्लाई और k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 i इंटू आई कैप माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस होगा 2j इंटू जे कैप और 3 3 9 k इंटू के कैप, ठीक। हम जानते हैं कि i इंटू आई कैप जो मान होता है 1 होता है, j इंटू जे कैप जो मान होता है 1 होता है। इस तरह k इंटू के कैप जो मान होता है 1 होता है, ठीक है, इस तरह होता है। तो अब इसका जो हमारा फाई E आएगा, फाई E हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 9, सबको जोड़ लेंगे कितना होगा, 4 2 6 9 6 15 15 कितना हो गया, न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये आपका सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब इस तरह नोट करिए। दूसरा हम सवाल देखते हैं आगे चल के। हाँ, तो दूसरा सवाल इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसी पर हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, आइए हम देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 10 मीटर वर्ग वाला, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। 10 वर्ग मीटर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 मीटर वर्ग वाला क्षेत्रफल पृष्ठ, ऐसा लिखिएगा। 10 मीटर वर्ग वाला क्षेत्रफल पृष्ठ क्या है, और 2 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलाम में स्थित है। न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत फ्लक्स का गणना कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इसमें पॉइंट नंबर 1, जब पृष्ठ क्या हो, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। और दूसरा वाला पॉइंट, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, ये दो पॉइंट दिया है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो देखते हैं, पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पहला पॉइंट नंबर सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। सॉल्यूशन पहला वाला पॉइंट देखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या है, ई दिया है। कितना दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन कूलाम। और हमारा डी ए दिया है, कितना दिया है, डी ए दिया है कितना मान दिया है, 10। ठीक है, अब हमको फाई ए निकालना है, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर लिखेंगे क्या, पहले वाला पॉइंट लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा, जब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के जो समांतर होता है, तो उस दशा में जो हमारा थीटा होता है, ठीक है, उस दशा में देखिए, जैसे हमने बात किया था, जो पृष्ठ हमने बात किया था, जैसे जब इस दशा में क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के, ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र ई हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा, पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये पृष्ठ से जब समांतर होता था, लेकिन इस दशा में क्या होता है, डी ए के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो लंबवत हो जाता है, तब इस दशा में जो थीटा बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, डी ए और ई के बीच इस दशा में क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनता है। कितने का, 90 डिग्री कोण बनता है। कब बनता है, जब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के समांतर होता है। जब पृष्ठ के समांतर, ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ का सतह हो गया ये, और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके समांतर है। ठीक है, तो पृष्ठ जब समांतर होती है, तब डी ए और ई के बीच कोण 90 बनता है। तो अब हम लिखेंगे फाई ई बराबर लिखेंगे ई इंटू डी ए इंटू कास थीटा। तो अब लिखेंगे ई का मान कितना दिया, 2 × 10⁵ न्यूटन कूलाम, 2 × 5 इंटू डी ए कितना है, 10 है। और कास 90 का मान होता है कितना, थीटा 90 दिया है, कास 90 का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे कास 90 डिग्री, और कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाई ई क्या आ जाएगा, जो फाई ई होगा ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, 0। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस दशा में जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कास 90 मान होता है 0। ठीक है, कास 90 मान 0 होता है, तो इस दशा में जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स मान कितना आएगा, 0। अब इस तरह हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या कर रहा है, जब पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। जब पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ देखते हैं, तो पृष्ठ के लंबवत का क्या होता है, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है हमारे पास, केस नंबर 2 हम देखते हैं। केस नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है जब पृष्ठ के लंबवत, देखे जैसे हमारा पृष्ठ हो गया, ठीक है, पृष्ठ हो गया, तो जब ए क्या होता है, डी ए क्या होता है, डी ए का क्या होगा, डी ए के, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इसके समांतर होगा। और ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा, जो वैद्युत क्षेत्र